हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने देखा कि फायर गॉड वैली का ओल्ड मास्टर उधर आ जाता है, मगर शूफेंग और जीलिंग के कैरियर के ऊपर उधर से भाग जाते हैं। आखिरी में हमने देखा था कि शूफेंग और जीलिंग हिडन व्हाइट शेक के टॉम के बाहर होते हैं, मगर उधर बहुत सारे गार्ड होते हैं। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक सेफ प्लेस को ढूंढना और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें शूफेंग को एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग के बॉडी से बहुत पावरफुल एनर्जी निकल रहा होता है। तभी शूफेंग कहने लगता है, फाइनली मैंने सारे प्रोफाउंड बी को रिफाइन कर लिया है। और तभी शूफेंग उधर से उठ जाता है और कहने लगता है, जीलिंग अपना कल्टीवेशन कैसे कर रही होगी। और ये कह के शूफेंग गुफा के बाहर जाने लग जाता है। तभी शूफेंग गुफा के बाहर जाके देखता है कि उधर जीलिंग बैठी हुई है और शूफेंग आसमान को देख के कहने लगता है, आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है जीलिंग को उधर बैठे हुए देख के शूफेंग जीलिंग को पूछने लगता है, जीलिंग तुम क्या फिर से ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गई हो। तभी शूफेंग का ऐसा बात सुन के जीलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, शट अप, तुम क्या सोचते हो हेवनली रिलीम में ब्रेक थ्रू करना इतना आसान है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग जीलिंग के पास जाके बैठ जाता है। तभी जीलिंग शूफेंग को बताने लगती है, अभी फिलहाल जियान डायनेस्टी के लोग हमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मगर जियान डायनेस्टी का प्रिंसेस जियान ईनी अपने बहुत सारे हेवनरी रिलीम के कल्टीवेशन को लीड करके तुमको ढूंढ रही है। और प्रिंसेस जियान इन्हीं के बारे में मेरे ग्रैंडफादर से मुझे पता चला। जब मेरा ग्रैंडफादर एक जगह में कल्टीवेशन कर रहा था, तब उन्होंने जियान ई को उधर देखा। और जियान ई प्रेजेंट के जियान डायनेस्टी के न्यू जनरेशन का टॉप जीनियस है। और उस समय ही जियान ई 5 लेवल ऑफ हेवनरी रिलीम में था, और मुझे लगता है अब तो वो 6 लेवल ऑफ हेवनरी रिलीम में पहुंच गई होगी। और इसके साथ साथ जियान डायनेस्टी के पास बहुत ही पावरफुल मेथड है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर वो लोग हमें पकड़ लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना नाइन्थ प्रोविंस को छोड़ के ईस्टर्न रीजन की तरफ जाए। तभी शूफेंग कहने लगता, ईस्टर्न सी रीजन इधर से कितना दूर है। तभी जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है कि इधर से ईस्टर्न रीजन बहुत ही दूर है, और इस उधर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट को भी पार करना होगा, जिन कॉन्टिनेंट में लोग भी रहते हैं। और ऐसे भी कॉन्टिनेंट है उधर जिधर कोई भी नहीं रहता है। और साथ ही साथ हमें सी रीजन को भी पार करना होगा, उसके बाद ही हम ईस्टर्न रीजन में पहुंच सकते हैं। और मेरे शरीयत का जितना स्पीड है उससे मुझे लगता है हमें कुल 6 महीने लग जाएंगे उधर जाने के लिए। तभी शूफेंग हैरानी से पूछने लगता है, 6 महीने। तभी जीलिंग कहने लगता है, इसमें क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग खड़ा हो जाता है और जीलिंग को कहने लगता है, मैं हॉनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं नाइन्थ प्रोविंस को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इधर मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। मेरा पहले से 2 फ्रेंड्स है तुम्हारे से पहले, और मुझे उन दोनों को बचाना होगा। जीलिंग, तुम इसके बारे में मुझे ब्लेम कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, एक आदमी 2 या 3 शादी करना नॉर्मल बात है, मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। मैंने ही तुम्हें चूज किया है और मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूँगी, तुम जो भी काम करोगे। अगर दुनिया के सारे लोगों को भी तुम मारने जाओ तब भी मैं तुम्हें मदद करूँगी। शूफेंग तो इधर बहुत ही लकी है, क्योंकि हमें एक भी नहीं मिल रही, इधर तो उसके 3 मिल गई है, और ये लड़की ने भी अप्रूव कर दिया है। तभी शूफेंग जीलिंग को पूछने लगता है, ऐसा है तो तुम फिलहाल अब क्या करोगी। तभी जीलिंग कहने लगती है, मैं कुछ बातें सोच रही हूँ, मगर मैं हेवनली रिलीम के पहुँचने बाद ही तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ। तभी शूफेंग जीलिंग को पूछने लगता है, तुम क्या अब भी मुझसे कोई सीक्रेट रखोगी। तुम लोग लड़कियां कैसे हम आदमियों से ऐसे सीक्रेट रख सकती हो। तभी जीलिंग कहने लगती है, कैसा सीक्रेट।
तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शुफेंग बहुत ही बेशर्मी से कहने लग जाता है कि कभी तो कभी हम दोनों एक साथ सोने ही वाले हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि आदमी और औरत के बीच जो होता है हम आज ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा। और हंसने लग जाता है। जिस बात को सुन के जीलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और चिल्ला के कहने लग जाती है, शूफेंग तुम क्या आज मरना चाहते हो? तभी शूफेंग कहने लग जाता है, ये तो सच है, हम दोनों तो कभी ना कभी तो करने ही वाले। जिस बात को सुन के जीलिंग बहुत ही शर्माने भी लग जाती है। तभी दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जीलिंग शूफेंग का कान जोर से पकड़ लेती है और कहने लगती है, तुम दोबारा से ये बातें मत करना। तभी शूफेंग चिल्लाने लग जाता है, मुझे बचाओ, मेरी फ्यूचर वाइफ उसके हस्बैंड को इधर मारने वाली है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी शूफेंग जीलिंग को पुकारने लग जाता है, माय वाइफ लंच का टाइम हो गया है। आज डिश में रोस्टेड एलिगेटर, रोस्टेड टाइगर, रोस्टेड बियर, रोस्टेड ईगल है, तुम कौन सा डिश खाना पसंद करोगी? तभी जीलिंग कहने लगती है, मैं ये सारे मीट खाना नहीं चाहती हूँ, मैं एक डिलीशियस अच्छा फूड खाना चाहूँगी। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मैं इतना सारे डिलीशियस फूड बनाना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें ले चलूँ कुछ अच्छा खिलाने के लिए। तभी शूफेंग का ऐसा बात सुन के जीलिंग भी बहुत ही खुश हो जाती है और शूफेंग को पूछने लगती है, हम क्या खाने वाले हैं? तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने ड्रैगन के साथ ऊपर आ जाता है और जीलिंग को पूछने लग जाता है, तुम जो खाना पसंद करोगी हम वो खाएंगे, इसलिए तुम मेरे ड्रैगन के ऊपर आ जाओ। तभी जीलिंग कहने लगती है, तुम्हारा ड्रैगन बहुत ही स्लो है, इसलिए मैं अपने कॉन्गो के ऊपर ही जाना पसंद करूंगी। तभी शूफेंग कहने लगता है, तुम्हें नहीं क्या पता है ऐसे जाना कितना रोमांटिक है, इसलिए तुम मेरे ड्रैगन के ऊपर आ जाओ। तभी जीलिंग शूफेंग का ऐसा बात सुन के कहने लगती है, ठीक है, और शूफेंग के ड्रैगन के ऊपर आ जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों ड्रैगन के ऊपर बैठ के उधर से चले जाते हैं। तभी शूफेंग और जीलिंग को शूफेंग के ड्रैगन के ऊपर दिखाया जाता है। तभी शूफेंग जीलिंग को पूछने लगता है, माय वाइफ तुम क्या खाना पसंद करोगी? तभी दिखाया जाता है जीलिंग बहुत सारे डिश के बारे में कहने लग जाती है, जैसे रोस्टेड चिकन एक्सेट्रा। तभी शूफेंग कहने लगता है, मुझे नहीं पता था तुम मांसाहारी हो। तभी जीलिंग कहने लगती है, मैंने कब कहा मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तभी शूफेंग ब्लश करके कहने लगता है, मेरे बॉडी के अंदर भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ही डिलीशियस लगेगी। जिस बात को सुन के जीलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है, अभी फ़िलहाल हमें सिटी में जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हमें खाने के लिए कोई विलेज में जाना होगा। तभी शूफेंग कहने लगता है, ठीक है, मगर मैं अपने फेस को जल्दी से बदल लेता हूँ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और जीलिंग अपने ड्रैगन से उतर के एक जगह के अंदर जा रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीलिंग और शूफेंग उस विलेज के अंदर घुस चुके होते हैं। तभी उधर उन लोगों को बहुत सारे छोटे बच्चे, औरतें और बुरे आदमी दिखते हैं। तभी जीलिंग कहने लगते हैं, इधर क्यों सिर्फ छोटे बच्चे, औरतें और बुरे आदमी है? क्या इधर कोई चीज हुआ है? तभी दिखाया जाता है जीलिंग छोटे बच्चों के पास जाके शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग ये बच्चे बहुत ही क्यूट है। तभी उनमें से एक छोटी बच्ची कहने लगती है, ये दीदी तो बहुत ही क्यूट है। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लगता है, तुम्हें भी क्या छोटे बच्चे पसंद है? इसलिए मैं सोच रहा था कि हम भी एक बच्चा कर सकते हैं। तभी जीलिंग ब्लश करके कहने लगती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। तभी शूफेंग घबराते हुए जीलिंग को कहने लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम जो सोच रही हो ठीक है, हम फिलहाल बहुत ही यंग है और हमें अभी बच्चे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उन बच्चों को कहने लग जाता है, तुम्हारे बिग सिस्टर और बिग ब्रदर एक दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारे पेरेंट अगर अच्छा खाना बनाते हैं तो हमें एक मील खिला सकते हैं, और जो हमें मील खिलाएंगा मैं उसे ये स्पिरिट भी दे दूंगा। तभी दिखाया जाता है उनमें से एक लड़की कहने लगती है, आप लोग मेरे घर में आ सकते हैं और मैं अपनी मॉम को कह दूंगा कि डिलीशियस फूड बनाने के लिए। तभी शूफेंग जीलिंग को कहता है कि माय वाइफ इसके साथ हम जाते हैं, चलो। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।